हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी मैट्रिक्स की, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो और हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे जो कॉमन बात है वो ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, या ऐसा समझें कि वो कुछ ना कुछ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज आपको बहुत इजी मेथड बताता हूं जिससे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को विदाउट एनी एरर हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज करो वी हैव ए मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ऑर्डर आपके पास है एम बाई। यहाँ पे हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो बी आई बी जे के और इसका ऑर्डर हमारे पास एन बाई पी है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हो और उसमें पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, दोबारा रिपीट करता हूं, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि इस केस में A into B is possible. Number of column in first are equal number of rows in second. जिसे मैं फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूं, मेरे अनुसार ये फर्स्ट है ये सेकंड। अगर आप BA फाइंड कर रहे हैं बच्चे, तो आपके लिए जो B है वो फर्स्ट रहेगा और ये आपके पास सेकंड रहेगा। हमें फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करते वक्त ध्यान रखना है, जो मेरा फर्स्ट होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम, जो मेरा सेकंड होगा उसके नंबर ऑफ रोज, अगर वो सेम है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। एक बहुत सुंदर सा और इजी एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। सपोज करो कि वी हैव 1 2 4 माइनस, राइट। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स हुआ 2 3 4 1 2 1। इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/2, राइट। हमने आपको बताया कि आपके पास जो पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इट मींस आपने लिखा A into B। अब देखो बच्चे, साथ साथ रहना, आपको सब समझ में आएगा। जिनकी हम मैट्रिक्स जिन मैट्रिक्स की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये वाला जो रूल है उसे हम मैच कर लें। अगर वो फॉलो हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सेम है उसे छोड़ो और जो किनारे पे बचे हैं वो आपके लिए नई मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर तैयार होगा। अब जैसे ही मैंने 2 2 को तो छोड़ा, बाहर वाले थे 2 और 3, इसे यहाँ पे लिखा। यानी कि जो मेरी ये वाली मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 तो रो होंगी और कॉलम कितने होंगे 3। तो सर कुल मिला के शायद वो कुछ ऐसी रही होगी। करेक्ट है, सही है, समझ में आया बच्चे। जब हम दो लोगों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज मिला लें। अगर वो मैच कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैच कर रहे हैं उन्हें तो छोड़ो, उसके बाद जो बचा उससे आपकी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर तैयार होता है। इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे पास कितने रो होने चाहिए, किसकी प्रोडक्ट कहाँ करूं, कैसे करूं, वो सब में हमें आसानी रहेगी। अब इस मैट्रिक्स की रोज को उठाएंगे और इस मैट्रिक्स के कॉलम को उठाएंगे, करेक्ट, राइट। क्योंकि हमारे पास पहली मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, इसकी प्रोडक्ट इसमें और इसकी प्रोडक्ट इसमें। 2 की प्रोडक्ट 2 से प्लस 3 की प्रोडक्ट 1 से, 2 की प्रोडक्ट 3 से और 3 की प्रोडक्ट 2 से, 2 की प्रोडक्ट 4 से प्लस 3 की प्रोडक्ट 1 से। इसी तरह से हमारे पास ये वाली रो पहला कॉलम, फिर ये वाली रो दूसरा कॉलम, ये वाली रो तीसरा कॉलम। यानी कि सर 4 into 2 प्लस -2 into 1, इसकी प्रोडक्ट इससे 4 into 3 प्लस 2 into
-2, 4 into 4 प्लस -2 into 1, करेक्ट। अब जैसे आपने किया तो यहाँ पे आपके पास है 4 + 3 यानी कि 7, 6 + 6 यानी कि 12, 8 + 3 यानी कि 11, यहाँ पे 8 - 2 6, 12 - 4 8, 16 - 2 14। ये आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, करेक्ट है। बाई चांस अगर आपसे कहा जाए कि b इंटू ए बी फाइंड करें, तो b इंटू ए फाइंड करते के साथ ही जो मेरी पहले वाली मैट्रिक्स है वो 3 2 4 1 और मेरे पास जो दूसरे वाली मैट्रिक्स है वो 2 4 3 और -2, करेक्ट। इसका ऑर्डर कितना हुआ बेटा 2 into 3 और इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 into 2। इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, लेकिन रूल क्या बोलता है कि आपके पास जो पहले वाला है ना, आप ये कंफ्यूज मत होना बच्चे, पहले हमने बी लिखा फिर ए लिखा, जो हम पहले लिख रहे हैं वो मेरे लिए पहले वाला, जो आगे लिख रहा हूं वो मेरे लिए दूसरे वाला है। अब अगर मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है तो इसमें जो नंबर ऑफ मेरे पास कॉलम है और इसमें जो नंबर ऑफ रोज है बच्चे वो दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो सर आप लिखेंगे कि बी ए इज नॉट पॉसिबल, राइट। बी ए है यानी कि बी इंटू ए, बी ए का मतलब बी इंटू ए, बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, बी इंटू ए का मतलब कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, दैट इज व्हाई बी इज नॉट पॉसिबल। इस केस में सर ए बी तो पॉसिबल है बट जो हमारे पास b इंटू ए है वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट किस प्रकार हो सकता है, राइट। जब भी दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम तैयार हो तो दोनों मैट्रिसेस में हम लोगों को ये चेक करना होगा कि पहले में नंबर ऑफ क्या कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रोज बराबर है तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, और नहीं बराबर है तो हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एक्सरसाइजेस दी जाती है मैट्रिसेस की, वहां से भी एग्जांपल को आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत 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 धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।